देखें कौन सा रास्ता सही रहेगा। हमें यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से मुड़ना है। पर कहाँ मुड़ना है? कैसे है सब? हेलो हेलो। अरे अरे तुम्हें क्या हो गया है दीदी? वो बात ये है कि फिर मैंने सुना कि उस पुराने घर को अब कैफे शॉप बना दिया है। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? ये तो अच्छी बात है, हमें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम वहाँ चलेंगे, मगर वो सभी स्टेशन से बहुत दूर है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक कहा, कार से हम वहाँ जल्दी भी पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, हम वहाँ कार से ही जाएंगे, लेकिन कार कौन चलाएगा? तो ठीक है, कार मैं चलाकर ले जाऊंगी। ओह नहीं, ये ठीक नहीं होगा, मैं चला लूंगी। नहीं, मैं चला लूंगी। अरे तुम रहने दो, मैं चला लूंगी। नहीं, कार तो मैं ही चलाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ही चला लेना। हाँ, इसका मतलब आपको कार चला कर लेकर जानी है? हाँ वो तो है। क्या आप चला लेती हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक बात कहूँ दीदी, आप तो बहुत बहादुर हैं। ऐसा क्यों? आप हाईवे पर अकेले ड्राइविंग जो करने जा रही हैं? तुम्हारे कहने का मतलब? इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से सभी लोगों के लिए ये कार्ड बनाया है। क्या है ये? हाँ? कार में अपना ध्यान रखिएगा, किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। आप ये रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। रख लीजिए ना दीदी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जगह कहाँ पर है? ये जगह कहाँ पर है? देखो यहाँ लगती है। सड़क पतली लग रही है और बहुत नहीं, आपके साथ जाना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो तो सही मेरे साथ। अच्छा, इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो पेट्रोल मैं डलवा देती। क्या आपको पेट्रोल भी डिस्काउंट में मिलता है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम मुझसे ले लेना। क्या आप सच कह रही हैं? थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो आपकी ये शर्त है? तो तुम मेरे साथ चल रही हो ना? जवाब दो। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगी। आप मुझसे कार साफ क्यों करवा रही हैं? अगर तुम्हें मुझसे मदद चाहिए तो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। ठीक है, तो तुम मुझे रास्ता बताओगी। ठीक है मॉम, अब चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। मॉम आप रास्ते भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नहीं, ये काम मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। अच्छा, नैनी की मॉम कैसी मॉम है? वो तो गाने तेज आवाज में सुनती हैं। ये क्या कह रहे हो? आज का मौसम कितना अच्छा है ना? अरे शिनचान, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुमने सही कहा, तुम्हारी बातों की वजह से मैं मुड़ना भूल गई। हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। अब मुड़ना है आपको बाएं। ठीक है, समझ गई। आपको बाएं मुड़ना था। अरे तुम पहले नहीं बता सकती थी? मैंने आपसे बाएं मुड़ने को कहा था। मैं इतनी पतली गली में नहीं जाना चाहती थी। मम, हम आज के दिन वहाँ पहुँच तो जाएंगे ना? लगता तो नहीं। तुम चुप रहो। ये सड़क तो बहुत छोटी है, अब क्या होगा? ये गाड़ी तो सीधा यही आ रही है। अरे नहीं, हाँ वो मुड़ गई। कौन जाने ही क्यों चाहती है? अब तुम चुप करो। दीदी वो देखिए। हाँ हम पहुंच गए। शिनचान हम पहुंच गए। हाँ अरे ये दोनों तो सो गए हैं। हम क्या करेंगे? हमें इन दोनों को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। अब बस भी करो। अरे वाह, यहाँ का माहौल तो बहुत ही शांत है। हाँ सच का, लंच भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं पनीर टिक्का खाना चाहता हूँ। दीदी क्यों ना हम इस जगह पर बैठकर खाना खाएं? नहीं, फिर कभी खाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ चाय ही पी लेते हैं। आप भी ना। आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं खाना खाऊंगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा है?
गाड़ी में इस तरह बैठकर जाना अच्छा लगता है। बस हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएं। हाँ, मैं भी वहाँ जल्दी पहुँचना चाहती हूँ। बिल्कुल उसी दिन की तरह हो रहा है। अरे मिर्ची, क्या हुआ? वो दरअसल मुझे तो दाएं मुड़ना था। उस दिन भी यही गलती हुई थी। ये तो बहुत ही छोटी सड़क है। ऐसी सड़क पर तो मैं कभी भी कार नहीं चला पाती। अगर सामने से गाड़ी आ गई तो क्या होगा? अरे वो तो आ गई। अरे अब क्या करूं? अरे ये गाड़ी तो सीधी हमारी तरफ आ रही है। मिसेस नोहारा, आप ठीक है ना? जरा बच। बिल्कुल, मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, आती रहो, आती रहो, आती रहो। खाना बहुत टेस्टी था। हाँ हाँ, सही कहा। प्लीज अब आप ही चला कर ले जाइए। रहे हो छुट्टियों का टाइम टेबल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश ट्यूशन टीचर ने कहा है कि अगर हम छुट्टियों को तो कल से मैं इसके हिसाब से चलने की कोशिश करूंगा। शिनचैन, तुम यहाँ? तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम सुबह जल्दी उठकर यहाँ कैसे आ गए। मैं तो और सोना चाहता था, लेकिन मम्मी मुझे उठा दिया। चलो शिनचैन बेटा, अब जल्दी से उठ जाओ। याद है ना तुम्हें आज कहाँ जाना है? प्लीज आप मेरी जगह चली जाइए। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। चलो अब तुम जाओ। अपना ध्यान रखना बेटा। और मैं यहाँ आ गया। अच्छा कसामा, मुझे एक बात बताओ, तुम भी यहाँ नहीं आना चाहती थी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो यहाँ एक्सरसाइज के लिए आना ही था। क्या हम उसके बाद थोड़ा खेल सकते हैं? नहीं शिनचैन नहीं आ रहा। अच्छा हुआ, अगर वो मेरे साथ होता तो मुझे परेशान करता। अभी मेरे पास थोड़ा वक्त और है। तुम्हारी घड़ी तो बहुत ही अच्छी है। पता है, ये घड़ी मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट में दी थी। अरे तुम यहाँ, मुझे ये अच्छी लगी, मुझे ये दे दो। ये घड़ी मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मेरे डैड ने इतने प्यार से मुझे ये गिफ्ट में दी है। अच्छा कि ऐसी बात है। ये दूसरी घड़ियों से अलग है। लो, अब इस घड़ी को ध्यान से देखो। ये दूसरी घड़ियों से अलग है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, दुनिया में ऐसी सिर्फ 100 घड़ियां ही हैं, जिनमें से एक मेरे पास है। चलो कसामा, तुम्हारे घर में आराम से बैठकर बातें करते हैं। वहाँ हम नाश्ता भी कर लेंगे। अरे नहीं, चलो अब खाते हैं। समझ नहीं आता कि तुम अपने घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आ गए। कसामा, तुम्हें शिनचैन को शुक्रिया कहना चाहिए यहाँ हमारे घर आने के लिए। अरे कसामा, तुम नाश्ता करने में इतना ठिठक क्यों रही हो? ठिठक नहीं, झिझक होता है। हम इसके बाद क्या खेलने वाले हैं? नाश्ते के बाद मेरा लाइब्रेरी जाने का वक्त हो जाएगा, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेल पाऊंगा। समझ गए शिनचैन? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लाइब्रेरी में हमेशा चुप होकर ठीक है, चला गया। क्या हुआ शिनचैन? तुम बाथरूम गए थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि बाथरूम कहाँ है, इसलिए वहाँ तुम मुझे ले जाना चाहते हो। ऐसा ही है ना? मैं यहाँ लाइब्रेरी में किताब पढ़ने आया हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मैं घर आ गया।